हरियाणा बोर्ड एग्जाम्स को लेकर दो अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिनके ऊपर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहली अपडेट है आपकी आंसर शीट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि अब की बार हरियाणा बोर्ड की जो आंसर शीट होंगी बोर्ड एग्जाम्स की, उनके अंदर QR कोड लगाया जा सकता है। जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, हिडन सिक्योरिटी फीचर्स आते हैं, वो यहाँ पर लगाया जा सकता है। आंसर शीट के अंदर भी आप यहाँ पर देख भी सकते हो खबर। लेकिन अब हरियाणा बोर्ड ने फैसला बदल दिया है। अब मैं आपको जो लेटेस्ट खबर आई है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेटेस्ट खबर है अमर उजाला की तरफ से आज की। पुरानी पद्धति की उत्तर पुस्तिकाओं से होगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। यानी कि जो फैसला लिया जाना था कि भाई अब की बार नई उत्तर पुस्तिकाएं आएंगी जिसमें QR कोड आएगा, अभी वो फैसला नहीं लिया गया है इस साल के लिए। अभी इस सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम्स होंगे वो पुरानी पद्धति यानी कि ओल्ड पैटर्न की जो आपकी आंसर शीट आती थी नॉर्मल, उन्हीं से होंगे। तो यहाँ पर आप पूरी खबर देख सकते हो। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को पुरानी पद्धति से ही उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी, यानी कि जो नॉर्मल आपकी आंसर शीट होती थी वही मिलेंगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल QR कोड वाली उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। हालांकि भविष्य में आंशिक रूप से इस व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। यह जानकारी बोर्ड सचिव मुनीश शर्मा ने दी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, बोर्ड के जो सचिव हैं मुनीश शर्मा जी, उन्होंने ये अपडेट दी है कि अब की बार के जो एग्जाम्स होंगे वो जो ओल्ड आंसर शीट आती थी, जैसे पहले आपकी आंसर शीट आती थी, उत्तर पुस्तिकाएं आती थी नॉर्मल, वैसे ही आएंगी। अब की बार उनमें QR कोड नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन पेपर्स में QR कोड पहले के जैसे आएंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड सचिव मुनीश शर्मा ने जानकारी दी है। मैं आपको एक और अपडेट देता हूँ। बोर्ड के जो चेयरमैन सर थे उनका कार्यकाल अब खत्म हो गया है, यानी कि अब जो बोर्ड चल रहा है वो बिना चेयरमैन सर के चल रहा है। अभी कोई चेयरमैन सर नहीं है। अब देखते हैं नए चेयरमैन सर कौन बनते हैं। आगे देखिए, शुक्रवार को बोर्ड मुख्यालय परिसर में इसी विषय को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा के कर्मचारी संगठन और कर्मचारी संघ की कार्यकारी बैठक आयोजित की गई। यानी कि एक मीटिंग भी हुई थी, उसके अंदर जो है ये सारा डिस्कशन हुआ कि अब की बार के एग्जाम्स कैसे होंगे, कौन सी आंसर शीट्स आएंगी, कैसे क्या होगा। तो वो सारी अपडेट्स यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मीटिंग है इसमें जो मेन फोकस किया गया वो आपकी आंसर शीट्स के बारे में था कि भाई आंसर शीट जो है वो नई बनाई जाए अब की बार या फिर पहले के जैसी रखी जाए। तो जो फैसला लिया गया वो यही है कि आपके अब की बार के जो एग्जाम्स होंगे 10वीं 12वीं के, वो तो पुरानी वाली जो आंसर शीट आती थी नॉर्मल, उन्हीं से होंगे। लेकिन भविष्य में चलकर जो है आगे जो सेशंस आएंगे उनके लिए QR कोड वाली आंसर शीट प्रयोग में लाई जाएंगी। आगे आप पढ़ सकते हैं, यही चीज़ें बताई गई हैं कि भाई 25 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो इन परीक्षाओं के लिए जो है बोर्ड मुख्यालय पुरानी पद्धति से ही उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण की तैयारियों में जुट गया है। यानी कि बोर्ड आपके एग्जाम्स जो हो रहे हैं 25 फरवरी से शुरू, उनकी तैयारियों में जुट गया है। चाहे आपके आंसर शीट हो, क्वेश्चन पेपर हो, और भी जो सारी चीज़ें हैं उनकी तैयारियाँ कर रहा है। तो ये तो हो गई पहली अपडेट। अब जो दूसरी अपडेट है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हो, आधार और प्रवेश पत्र के फोटो मैच होने पर ही दे सकेंगे परीक्षा। परीक्षा से पहले आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवाने के निर्देश। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें आपके एडमिट कार्ड आएंगे, यानी कि आपके प्रवेश पत्र आएंगे, रोल नंबर जारी होंगे, तो उनमें जो फोटो आएगी, कहा जा रहा है कि भाई आपको जो है आधार कार्ड में भी फोटो अपडेट करवानी है। अब बात आती है कि भाई क्या दोनों मैच होनी चाहिए। तो देखो यार, मैं यही कहूँगा कि अगर मैच हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, अपनी लेटेस्ट फोटो लगवा देनी है आधार कार्ड में। यानी कि होता क्या है, जैसे कि मैंने भी जो है पिछले साल ही चेंज करवाई थी, वरना जब मैं यहाँ पर 5-6 साल का था तब की ही मेरी फ़ोटो लगी हुई थी उसमें आधार कार्ड में, और अब मैं हो गया 20+। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, आपकी जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो आधार कार्ड में लगवानी है, जिससे आपका पता भी चल सके कि हाँ यही रोहित है, हाँ यही पवन है, हाँ यही निधि है, यही नेहा है, पता चल सके। क्योंकि आपकी बचपन से समझ में तो आता नहीं है फ़ोटो से कि ये स्टूडेंट जो खड़ा है ये यही है। तो इसीलिए जो है आपको अपनी लेटेस्ट फ़ोटो जो है आधार कार्ड में अपडेट करवानी है। ये यहाँ पर अपडेट हरियाणा बोर्ड की तरफ से आ गई है। अगर अपडेट नहीं हुई तो बताया जा रहा है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने में भी जो है दिक्कत आ सकती है। तो आपको अपनी अपडेट करवा लेनी है। अपडेट कहाँ पर होती है भाई, आपके आसपास जो है कहीं भी आधार केंद्र होगा जहाँ पर ये सारा काम होता है, तो वहाँ जाना है और अपनी जो है फ़ोटो अपडेट करवा लेनी है। उसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी आधार कार्ड की फ़ोटो जो है अपडेट होनी चाहिए। आप लोग पूरी खबर को यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो ये जो है 2 ओवरऑल अपडेट आई थी हरियाणा बोर्ड की, सो मैंने आपको बता दी है। और हरियाणा बोर्ड जो है आपकी एग्जाम्स की तैयारी में जुटा हुआ है।
जैसे जैसे नई अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे करते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ आ रही हैं, देखते रहिए। सो ये थी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।